जय श्रीमन्नारायण। और आशा है आप सभी कुशल से होंगे। और हमारे जितने भी श्रेष्ठ जन हैं, जितने भी गुरुजन हैं, उन सभी के चरणों में वंदन करते हुए आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वैसे तो हमारी कोई ऐसी पात्रता नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आज के समय में आप देखिएगा टीवी में या यूट्यूब में, विदेशों में बहुत सारे लोग जो हैं वो सनातन धर्म को अपना रहे हैं। अंग्रेज जो हैं वो सनातन बन रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं। तो आपके अनुरूप ये जो विदेशी लोग जो सनातन धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, ये किस वर्ण में आते हैं, किस वर्ण का आप समझते हैं? तो हमने उनको कहा, हमारे समझने न समझने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो बन रहे हैं, जो जैसा कर रहे हैं, आज का युग ऐसा है कि किसी को कुछ मत बोलिए, उनको अपने हिसाब से करने दीजिए। ऐसा तो आज का युग है। लेकिन फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो हम अवश्य इस विषय में आपको अवश्य बताएंगे, ये सोच करके हमने आज ये वीडियो बनाने का प्रयास किया। देखिए, हमारी मानसिकता से ऐसे लोग जो विदेश में रह करके हिंदुओं की तरफ, हिंदुओं के रीति रिवाज को देख करके, सनातन धर्म को देख करके आकर्षित होकर के सनातन धर्म अपना रहे हैं, वो हम उनको सनातनी तो मानेंगे, हिंदू तो मानेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे इस वीडियो को देखते हुए कि भाई देखिए, सनातन धर्म को लोग अपना रहे हैं, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपको तो इनका प्रोत्साहन करना चाहिए। तो हम प्रोत्साहन करेंगे, लेकिन अगर शास्त्रीय पद्धति से सनातन धर्म को कोई अपनाए तब तो उसका हम प्रोत्साहन करेंगे। कि मनमाने ढंग से कोई उसको अपना रहा है तो उसका भी प्रोत्साहन प्रारंभ करें। हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं, वैसे इन सारी चीज़ों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिर भी हमारी मानसिकता के लिए हम स्वतंत्र हैं, कोई कुछ भी माने वो अलग बात। तो हम तो मानते हैं कि वो हिंदू है, लेकिन पतित हिंदू है, और उनके पतन का कारण और कोई नहीं है, अपितु जो उनको धर्म परिवर्तित कराने वाले जो धर्म गुरु तथाकथित हैं, उनके कारण से ही वो पतित हो गए, ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं है हिंदू धर्म के बारे में। जिन्होंने उनको परिवर्तित कराया हिंदू धर्म में, जिनको उन्होंने वापसी कराई, जिन्होंने, उनको सब कुछ पता है। उसके उपरांत भी वो मनमाने ढंग से उनके माध्यम से आचरण करवा रहे हैं, इस कारण से वो पतित हो गए। आगे इसके विषय में बृहद चर्चा होगी। बृहद क्या करें, छोटी चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाना नहीं है, इस कारण से। सबसे पहले तो ये देखने की आवश्यकता है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति है वो वास्तव में सिंधु से हम मान सकते हैं। हमारे चिंतन से तो सिंधु से ही हम हिंदू शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। अब सिंधु आप नदी ले लीजिए या आप समुद्र ले लीजिए, दोनों को सिंधु ही कहा जाता है। तो जो सिंधु के क्षेत्र के आसपास के निवासी हैं, उन सभी को हिंदू कहा जाता है, ऐसा हमारा मानना है। और अब ये सिंधु जो है वो हिंदू कैसे हो गया, इसके पीछे यदि हम थोड़ा सा चिंतन करें, अंकों को देखिए आप। एक आता है एकोन सप्तति संस्कृत में, जिसको 69 कहते हैं हिंदी में। अच्छा, 69 के बाद 70 आता है ना। असल में ये 69 ही 69 है, इसको 69 भी हम कह सकते हैं। और अपभ्रंश होके जो स है वो ह में परिवर्तित हो गया, तो 69 और 70 को हम 70 भी बोल सकते हैं। जो प्राकृत संस्कृत की जो एक संस्कृत के इतर की जो एक भाषा है, जिसको प्राकृत कहा जाता है, वो संस्कृत का ही अपभ्रंश है। उसमें कई स्थानों में स को ह कहा गया है। तो इसी कारण से जो सिंधु का भी स है वो ह में परिवर्तित हो गया, इस कारण से वो जो है हिंदू हो गया। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अच्छा, वर्तमान में आप देखिएगा जो भाषाएं, जो बोलियां हमारे पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, अलग अलग स्थानों की अलग अलग जो बोलियां हैं, समस्त बोलियों से सबसे ज्यादा मिलने वाली जो बोली है वो प्राकृत बोली ही है, जो संस्कृत का अपभ्रंश है। इसमें एक नाम आता है हफ्त हिंदू। हफ्त हिंदू जो है वही तो वास्तव में सप्त सिंधु है, जिसको वो हफ्त हिंदू कह रहे हैं। तो इस प्रकार से व्युत्पत्ति वहां पे हिंदू की हमको समझ में आती है। अब विदेशी जो हिंदू हैं वो पतित हैं, उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो मनमाने ढंग से किसी भी वर्ण को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हिंदू धर्म में वो आए
उसके बाद वो किसी भी वर्ण को ग्रहण कर लेते हैं। वर्ण का तात्पर्य जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हैं, इसमें से वो मनमाने ढंग से, अच्छा किसी भी को नहीं कहेंगे, किसी भी को कह देंगे तो गलत होगा, अधिकतर वो ब्राह्मण वर्ण को ही ग्रहण करते हैं। अर्थात जितने भी विदेशी हैं या जितने भी किसी अन्य धर्म के लोग हैं, किसी भी धर्म से, हिंदू धर्म को किन्हीं ने ग्रहण किया तो वो सीधे ब्राह्मण बनेंगे, कोई क्षत्रिय नहीं बनेगा, कोई वैश्य नहीं बनेगा, कोई शूद्र नहीं बनेगा, सीधा उनको ब्राह्मण चाहिए, मतलब सीधा, मतलब सबसे ऊपर के पायदान में उनको पहुंचना है। जिस ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए एक जीवात्मा को हजारों लाखों जन्म लेने पड़ जाते हैं, उनमें जब वो अपने स्वकर्म करते हैं तब उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है, तब उसको ब्राह्मण शरीर प्राप्त होता है। उसको क्षण भर में उन्होंने ग्रहण कर लिया, ग्रहण नहीं किया, मान लिया, ये हम समझे, तो ऐसा थोड़ी होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जन्म से वर्ण नहीं होता, कर्म से वर्ण होता है। तो इस विषय में हमारा प्रयास रहेगा कि कुछ हम अपना चिंतन आप सभी के समक्ष व्यक्त करें, लेकिन अभी नहीं, अभी हम संक्षेप में जानते हैं एकमात्र प्रमाण के माध्यम से कि शास्त्र क्या कहते हैं कि वर्ण जो है, जाति जो है, वो जन्म से होती है कि कर्म से होती है। आप शास्त्रों में जब अन्वेषण करेंगे, व्यक्ति एक प्रमाण को लेकर के बैठा है, जन्म ना जायते शूद्र, उसके अतिरिक्त कितने सारे इसके विरोधार्थी प्रमाण हैं। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनाम इह, और क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा कोटि कल्पशतेन च तपसा ब्राह्मणत्वं तु न प्राप्नोति श्रुतौ श्रुतम्। देवी भागवत में कह दिया गया जन्मना लब्ध जातिस्तु, जन्म से ही जाति होती। अब इन प्रमाणों का लोग क्या करेंगे, इसका वर्णन किस प्रकार से करेंगे वो लोग जो लोग मानते हैं कि जन्मना जायते शूद्र, बल्कि इन प्रमाणों के अनुरूप जन्मना जायते शूद्र को भी सिद्ध किया जा सकता है। इसके विषय में हम बृहद चर्चा यहां पे नहीं कर रहे क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। इस कारण से श्रीमद् भागवत में गर्गाचार्य महाराज जहां दशम स्कंद में जब नामकरण के लिए भगवान के यहां पहुंचे, वहां का प्रसंग पढ़िएगा। वहां भी यह संकेत है कि जन्म से ही ब्राह्मण जो है वो जन्मनाश्रयान सर्वेषां प्राणिनाम इह, जन्म से ही। तो वर्ण जो है, जाति जो है, सनातन धर्म में जन्म से प्राप्त होती है। तो कोई भी मनमाने ढंग से किसी भी अन्य पंथ से आया, तथाकथित धर्म से, और आकर के उसने सनातन धर्म अपनाया और सीधे पंडित बन गया, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, सनातन धर्म की मान्यता है कि धर्म तो एकमेव है, एक ही धर्म है, हजार धर्म नहीं है। ऐसी स्थिति में धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म में आना, यह वाक्य ही गलत हो जाता है। भाई, जब धर्म ही एक है तो कोई व्यक्ति अन्य धर्म से सनातन धर्म में कैसे आएगा? यह वाक्य ही असत्य हो जाता है, मिथ्या सिद्ध हो जाता है यहां से। अब ऐसी स्थिति में जब कोई दूसरे पंथ से सनातन धर्म में आता है, तो जब धर्म ही एक कहा गया सनातन धर्म में, तो सनातन धर्म में इसका कोई विधान भी नहीं है। जैसे इस्लाम इत्यादि स्थानों में इसका विधान दिया गया है, वो इस्लाम की दावत कहते हैं, वो ऐसा उनके ग्रंथों में वर्णन है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि आप किसी अन्य को सनातन धर्म में ले आओ, उनका स्वागत करो, ऐसा वर्णन सनातन धर्म में कहीं भी नहीं है। तो जब ऐसी विधि नहीं है, इस कारण से हम ये भी नहीं बता सकते कि उनको किस वर्ण में जाना चाहिए, जो आया है उसको किस वर्ण में जाना चाहिए। अच्छा, उसको नाम परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं? सनातन धर्म में नाम परिवर्तन की कोई रीति नहीं है। यदि आप अन्य धर्म से, अन्य पंथ से सनातन धर्म में आते हैं तो आवश्यक नहीं कि आप नाम परिवर्तित करें। रसखान ने भगवान कृष्ण को माना, किंतु उसने अपना नाम परिवर्तन नहीं किया। तो नाम परिवर्तन करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। आप नाम अपने पास रखिए, आपके कर्म सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए यदि आप सनातन धर्म में आ रहे हैं तो। और सनातन धर्म को ग्रहण करने के उपरांत यदि आप ब्राह्मणोचित कर्म कर रहे हैं, क्षत्रियोचित कर्म करने लग गए हैं, वैश्योचित कर्म करने लग गए हैं, ऐसे वर्ण के अंतर्गत कोई भी किसी भी वर्ण का यदि आप कर्म कर रहे हैं, मतलब आप शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हमने अभी कहा विधि नहीं है तो हम नहीं बता सकते किस वर्ण में जाए।
और जब हम नहीं बता सकते किस वर्ण में जाए, इसका सीधा सा मतलब है कि वह जो व्यक्ति है वो वर्णेतर होगा, अर्थात समस्त चारों वर्णों से निम्न कोटि का होगा। स्पष्ट संकेत यहां से प्राप्त हो जाता है। तो क्या मिला, वर्ण क्या हो उनका, तो कहे पांचवा वर्ण उनका होना चाहिए। नाम परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं है। और आज के समय में देखिए, बस सनातन धर्म में आए, जनेऊ पहन लिया, पंडित बन गए। जनेऊ भी कहां, दुकान से जनेऊ ला करके पहन लिए हैं और बस दिखा रहे हैं अपने आप को सनातन धर्म में, चंदन खौर के कहीं बोले तो ऐसी स्थिति सनातन धर्म में नहीं होती है। ये अधर्म है सनातन धर्म में, ऐसा नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में कोई भी, अर्थात कोई व्यक्ति यदि सनातन धर्म का परित्याग करके, कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसने अपने यज्ञोपवीत का त्याग करके यदि अन्य पंथ को स्वीकार लिया है, अब ब्राह्मिक जिसको कहा जाता है, उनको यदि स्वीकार लिया, उसके उपरांत वो पुनः सनातन धर्म में, सनातन धर्म के रीति रिवाजों को पुनः अपनाता है, ऐसी स्थिति में भी वो पंचम वर्ण में ही जाएगा, वो पुनः ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो फिर जो जिनके कुल पुरखे अन्य पंथों को मान रहे हैं, फिर वो सनातन धर्म में विदेशी कोई आ रहा है, तो फिर उसका तो सवाल ही नहीं उठता कि वो ब्राह्मण बन जाएगा, है ना। तो ये एकदम, जिसको क्या कहते हैं, जनरल नॉलेज से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो जो सनातन धर्म में आया है अन्य किसी तथाकथित धर्म से, वो करे क्या, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वर्णों के अनुसार कर्म निर्दिष्ट किए गए हैं। जैसे जैसे वर्ण हैं लोगों के, उनके अनुसार उनके कार्य हैं। तो किस कार्य में जो पंचम वर्ण का हो, जो अन्य पंथ से पतित होकर के सनातन धर्म को अपनाया है, जिसके हृदय में भगवान के लिए अत्यंत प्रेम है, अत्यंत भक्ति भाव है, वो आखिर किस कर्म में अधिकृत है, इसका यदि हम चिंतन करें तो उसको चाहिए कि वो जीवन पर्यंत केवल भगवान की भक्ति करे। एक ही ये कार्य है जिसमें वो अधिकृत है भक्ति में, उसके उपरांत दूसरा कार्य अपने जीविकोपार्जन के लिए वो करे, ताकि पेट भर परिवार का पालन पोषण करे। इस कार्य में वो अधिकृत माना जाएगा। अब परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसको ब्राह्मणोचित कर्म करना नहीं है, अर्थात परिवार का ही तो पालन करना है। क्यों ना हम पंडिताई कर दें, क्यों ना हम कर्मकांड कर दें, यज्ञ कराने लग जाएं, हवन कराने लग जाएं, ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। आपको जीविकोपार्जन करना है, और ब्राह्मणोचित कर्म के अतिरिक्त भी बहुत सारे कर्म हैं जिससे आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को भक्ति का अधिकार सनातन धर्म के माध्यम से दिया गया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि भक्ति किसी वर्ण विशेष, किसी जाति विशेष की नहीं है, उसमें सबका अधिकार है। और भले ही वो पंचम वर्ण का है, कि ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है, कि वैश्य है, कि शूद्र है, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का उद्रेक आ गया है, वो तो फिर समस्त भुवन को ही शुद्ध कर देता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान कहते भी हैं कि वाग गदगदाद्रवते यश चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायते नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। अर्थात जिसका चित्त है, जिसका वाक्य है, वो द्रवीभूत हो गया, गदगद हो गया मन से, कभी कभी मेरा स्मरण करके रोने लग जाता है, कभी कभी हंसने लग जाता है, कभी कभी मुझसे लज्जित होने लग जाता है, कभी कभी नृत्य करने लग जाता है, कभी कभी गायन करने लग जाता है, ऐसा जो मेरा भक्त है, वो फिर चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा जो मेरा भक्त है, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वो मेरा भक्त इस समस्त पृथ्वी को, समस्त सृष्टि को, समस्त ब्रह्मांड को शुद्ध कर देता है। आवश्यक नहीं कि वो किसी भी वर्ण में हो, किसी भी जाति का हो, कि वो गुरुंड हो, कि म्लेच्छ हो, लेकिन जिसके हृदय में मेरे लिए अनन्य भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति में सबका अधिकार है, भक्ति करें, हम तो यही मानते हैं। ब्राह्मणोचित कर्म न करें, यज्ञोपवीत इत्यादि धारण करना उनके लिए उचित नहीं है। उनको चाहिए कि भक्ति करें। भक्ति के प्रभाव से जब ये शरीर छूट जाए, जो शरीर अभी मिला हुआ है, तो फिर अगले जन्म में उनको एक अच्छी योनि की प्राप्ति हो।
तो ये जो है क्रम है। तो हमारी तो विचारधारा इस विषय में यही है, इससे अधिक और कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। श्रीमन्नारायणो विजयते।